सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमोल, एक बार फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। गाइस यार, अभी ये व्लॉग मैं इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा सीन है ना कि मेरे पास जो मेरा पुराना ड्रोन था, मतलब इतना पुराना नहीं है बट हाँ, जो मेरे पास ड्रोन था वो था DJI का Air 2S, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो वगैरह बनाया था। तो सीन ऐसा है ना कि गाइस, ये जो ड्रोन है वो बेसिकली आता है अपना नैनो कैटेगरी में। सो सीन ऐसा था कि मैं अभी इसके पहले रिसेंटली गया था गोवा में, और गोवा में सीन ऐसा हुआ था कि यार वहाँ पे ना मैंने एक जगह पे उड़ाया था, वहाँ पे फ्लाई जोन ही था, मतलब ऐसा कुछ रेड जोन वगैरह कुछ था नहीं, नॉर्मल फ्लाई जोन ही था। बट यार मेरा ड्रोन सीज़ होते होते बच गया सीरियसली। मतलब मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ था, मतलब मैंने जिससे लिया था उसने मुझे ये सब कुछ चीज़ें बताई नहीं थी, और ऐसा कुछ इतना सीरियस नहीं था, मुझे ऐसा लगा था। बट सीन ऐसा हुआ कि गाइस, मेरा मतलब ऑलमोस्ट एक बड़ा अमाउंट मेरे को फ़ाइन पेनल्टी ऐसा लगने वाला था। तब मुझे जाके मालूम पड़ा कि नहीं यार, ये नैनो कैटेगरी वाला ड्रोन है, इसको रजिस्टर वगैरह तो हर एक ड्रोन को होता है। सिंपल वे में बताओ कि यार, अपन जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, बट गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। वैसे ही ड्रोन चलाने के लिए ड्रोन पायलट का लाइसेंस लगता है, जो मेरे पास नहीं था और मुझे लगा नहीं था कि इसकी कोई ज़रूरत है, बट वो लगा और मैंने कैसे कैसे मेरा ड्रोन वहाँ पे से ले लिया। सो सीन ऐसा ना गाइस कि अभी अपन जा रहे एक जगह पे, सो गैजेट 08 करके एक स्टोर है, वहाँ पे अपन जा रहे, और उनसे मेरे ऑलमोस्ट एक महीने से बात चल रहा है कि यार ये ड्रोन जो मैंने लिया हुआ है Air 2S, उसको अगर चेंज करके कोई अच्छा अमाउंट अगर मिलता है और उसके सामने अगर कोई अच्छा एक प्रोडक्ट मिलता है जो मिनी कैटेगरी में आएगा, तो वो अपन लेने जाने वाले हैं। देखेंगे, मतलब अगर अपने को इसका अच्छा प्राइस मिला तो अपन लेंगे, जो आपको आगे वीडियो में मालूम पड़ेगा। सो गाइस, चलो फिर वीडियो को चालू करते हैं। अपन डायरेक्टली वहीं पे वो स्टोर पे जाने वाले हैं, और बहुत टाइम के बाद अपनी सम्राट को अपन निकाल रहे हैं। तो अपन देखते हैं पहले सम्राट स्टार्ट होती है कि नहीं सिंगल इसमें। सो गाइस, अगर अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो देखो फाइनली अपन पहुँच चुके हैं गैजेट वर्ल्ड 08। देखो दिख रहा है गैजेट वर्ल्ड 08 के यहाँ पे। बस मनीष भाई भी अंदर है, अपन जा रहे हैं अंदर अपना ये बड़ा सा ड्रोन लेके। सो यार, थोड़ा सा सजेशंस लेंगे उनसे और देखेंगे यार क्या डील मिलती है बेस्ट अपने को, कि अभी रिसेंटली ही लिया था अपन ने ड्रोन। बट ठीक है, चलो चलते हैं मनीष भाई के पास में। ये अपना से इतना सा बक्स, ये पूरा ड्रोन का बक्सा नया वाला। सो दिस इज़ द शॉप गाइस, जब मैं आपको बता रहा था गैजेट वर्ल्ड 08, और ये है मनीष भाई। हाय मनीष भाई। हेलो, कैसे हो? बस ठीक है। सो मनीष भाई, अपनी कॉल पे बात हुई थी। यस। सो ये है अपना ड्रोन, और अपन फिर देखते हैं इसका क्या कैसे कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ठीक है। सो अभी मनीष भाई के हाथ में अपन ने दे दिया है अपना Air 2S, और मनीष भाई भी इसको पूरा चेक करने वाले हैं, बताने वाले इसका जो भी प्राइस आएगा। और फिर यार मैंने एक्चुअली बेसिकली कैसा हुआ ना मनीष भाई कि मैंने ये इसके लिए बेचा, मतलब बेचने का सोच रहा हूँ कि सीन ऐसा था ना, मैं 2-3 जगह पे चलाया इसको, तो थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम आया। मतलब अथॉरिटी वगैरह ने मुझे पकड़ा और पूछा था। हाँ। सो बेसिकली देखो कैसा है कि जब आप DJI का एयर, कोई भी एयर सीरीज़ हो गया, DJI एयर हो गया, Air 2S हो गया, Air 3 हो गया, कोई भी जो सीरीज़ आप लेते हो ना, तो उसमें कैसा रहता है, आपको एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। लाइसेंस रिक्वायर्ड क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे ड्रोन्स की कैटेगरी है ना, वो अलग अलग है। नैनो कैटेगरी, माइक्रो कैटेगरी, एंड उसके बाद जो लार्ज आते हैं, फिर कमर्शियल ड्रोन्स आ जाते हैं। तो ये जो आता है, ये सेकंड नंबर में आता है। तो इस वजह से इसमें लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है। जो इसका वेट हो जाता है वो 250 ग्राम से ऊपर हो जाता है, तो आपको लाइसेंस तो मैंडेटरी है इस पे लेना। बहुत से क्रिएटर है जो वो गलती कर देते हैं कि ले लेते हैं एयर सीरीज़, तो अभी उनको प्रॉब्लम कैसा आता है कि लाइक आप एक ट्रैवलर हो, एक क्रिएटर हो, तो आप स्पेसिफिक एक जगह पे वीडियो शूट नहीं करोगे। आप आपके लोकेशन के नियर बाय कर रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है, आपको कोई इतना बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग आपको जानते हैं कि आप क्रिएटर हो। बट जब आप कहीं ट्रैवल करके जाते हो दूर, वो टाइम पे कैसा होता है, लोगों के मन में आता है यार ये ड्रोन फ्लाई कर रहा है, ये है, वो है, ये है, तो लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट्स कर देते हैं लाइक कि ड्रोन फ्लाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब ये टाइम पे जब पुलिस आती है, सबसे पहले आपसे पूछती क्या है कि आपके पास परमिशन है क्या। एंड अगर लीगल वे से आप देखोगे तो जो 250 ग्राम के ऊपर के ड्रोन्स है वो आप बिना परमिशन, बिना लाइसेंस फ्लाई नहीं कर सकते। तो मनीष भाई, मैंने एक्चुअली ये मुझे समझ में आया जब मुझे ये सब लोगों ने पकड़ा तभी। बट सीन ऐसा होता ना मनीष भाई कि मेरे पास में ना बेसिकली क्या हुआ ना कि मैंने ना इसको रजिस्टर कर दिया था। सो रजिस्टर UIN नंबर मुझे आ गया। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि इसको पायलट लाइसेंस लगता है, तब जाके ही यू आर एबल टू फ्लाई द ड्रोन। और वहाँ पे मैं फंस गया। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया, तो आपको रजिस्टर करना है, वो तो पार्ट
सेकंड पार्ट हो जाता है कि आप ड्रोन रजिस्टर कर रहे हो, वो सेफर साइड हो जाता है। रजिस्ट्रेशन फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मिनिमम फीस में आप रजिस्टर कर सकते हो ड्रोन को। 100 रुपये लिया मेरे से। यस, तो जो लाइसेंस होता है ना, लाइक आप एक बैटरी वाला व्हीकल राइड कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप एक पेट्रोल वाला व्हीकल राइड करोगे ना तब आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। आप आपके एरिया में उसको, जैसे कि आप पेट्रोल वाला व्हीकल आप अपने एरिया में चलाओ, कोई नहीं बोलने वाला। जैसे आप लेके उसको हाईवे पे निकलते हो ना तो आपको लाइसेंस मैंडेटरी है। सेम ये है जो पेट्रोल वाला व्हीकल है जिसको आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। बिना लाइसेंस अगर किसी ने पकड़ लिया तो ये तो सीज़ होने वाला ही है, हो सकता है आप भी सीज़ हो जाए। और बहुत से मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, लाइक बहुत से लोग जो ड्रोन बाय करते हैं और वो लोग बताते हैं पास्ट में, जैसे एक क्लाइंट मेरे आए थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, तो अभी रिसेंटली उनके साथ फेस ये हुआ कि उन्होंने उसको बैंड्रा में फ्लाई कर दिया एंड रिजल्ट ये निकला कि पुलिस वालों ने उनको 2 दिन तक अंदर रखा। अपने अंदर 2 दिन तक अंदर रखा एंड उनका लक अच्छा था, उनका सोर्स अच्छा था कि वो छूट गए। बट उनके पास 5 साल हो गए आज उस चीज़ को, 2018 में हुआ था वो चीज़, एंड अभी तक उनके ऊपर केस फाइल है एंड वो डेट्स पे जाते हैं हर 6 to 8 मंथ्स में। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको ये जो ड्रोन्स लेने हैं, अगर आप वेडिंग में फ्लाई करना चाहते हो तब तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वेडिंग में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप जो आपके क्लाइंट हो गए वो रेंट पे कर रहे हैं वो लोकेशन का। अगर आप वेडिंग में इसको नहीं फ्लाई कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं एज अ क्रिएटर इसको ले लूँ, तो कभी ये गलती करना मत, बिल्कुल भी मत करना। जो अगर आपको लेना है ड्रोन तो आप मिनी सीरीज़ ले सकते हो। DJI Mavic Mini 1 हो गया, Mini 2 हो गया, Mini 3, 3 Pro, 4 Pro, ऐसे 5 मॉडल्स आते हैं मिनी सीरीज़ के, जो बहुत ही बेस्ट मॉडल है। अंडर 249 ग्राम्स मॉडल है एंड आप लीगली इसको कहीं पे भी ग्रीन जोन में फ्लाई कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपने ये मिनी सीरीज़ ले लिया तो आप कहीं भी जाके इसको फ्लाई करो, किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में आपको फ्लाई नहीं करना। सबसे पहली बात कि आपका मिसयूज़ नहीं करना है इसका, कि अगेन अगर आपने इसका मिसयूज़ किया तो आपको पुलिस पकड़ सकती है। जैसे कि वही चीज़ हो गया कि आप बोलोगे कि मैं पेट्रोल वाला व्हीकल ना लेके बैटरी वाला लूँ और जाके मैं लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे चलाऊँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप ले रहे हो तो विदाउट लाइसेंस वाला चीज़ ले रहे हो, लाइक उसमें लाइसेंस का रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप सेफली आप उसको करो, आप अपने कंटेंट के लिए उसको यूज़ करो एंड डायरेक्टली ऐसा मत यूज़ करो कि आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगा दो। यस, अगेन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो ग्रीन जोन होना चाहिए। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ग्रीन जोन क्या होता है एंड हमें पता कैसे चलेगा। जब आप ड्रोन मैविक मिनी सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है कि अगर आप उसको रेड जोन या ऑरेंज जोन या कोई भी 3 जोन्स होते हैं, उसमें अगर आप ऑन करते हो तो उसके मोटर्स ही ऑन नहीं होंगे। वो ड्रोन ऑन हो जाएगा, मोटर्स ऑन नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ग्रीन जोन में बिना परमिशन फ्लाई कर सकते हो। ऑरेंज जोन में आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तो वो आप सबमिट कर सकते हो। तो लोकल गाइडलाइन का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से लेके आप सबमिट कर सकते हो। रेड जोन जो होता है वो एयरपोर्ट होता है, नेवी बेस कैंप और बहुत सी चीज़ें होती है, वहाँ पे तो फ्लाई करना ही नहीं। इवन आपका ड्रोन वहाँ ऑन भी नहीं होगा। और बहुत से ऐसे हैक्स हैं जो करके लोग फ्लाई कर देते हैं, तो वैसी गलती मत करना। 5 से 10 मिनट में आपको पुलिस अपने साथ लेके जाएगी और ड्रोन और आप दोनों सीज हो जाओगे। ठीक है, तो जैसा ड्रोन तो हमने चेक कर लिया, सारी चीज़ें ऑल डन है, ऑल सेट है। बट बहुत एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान देनी होती है ड्रोन बाय जब भी हम करते हैं। जो ड्रोन के फर्स्ट ऑनर होते हैं, जैसे कि व्हीकल होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एक ड्रोन का भी एक रजिस्ट्रेशन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। जब भी आप नया ड्रोन एक लेते हो तो आपको एक एक्टिवेट का फीचर दिखता होगा वहाँ पे, एक्टिवेशन होता है। हाँ, एक्टिवेशन, ड्रोन भी एक्टिवेट होता है, इवन रिमोट भी एक्टिवेट होता है। वो सिचुएशन में बहुत से लोग फर्स्ट ऑनर रहते हैं, सेकंड किसी को सेल कर देते हैं। तो कैसा होता है कि बहुत से लोग कई बार सेल कर देते हैं और वो भूल जाते हैं या कॉन्टैक्ट उनका चला जाता है, OLX में सेल कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें लोग बाय कर लेते हैं वहाँ से। तो एक चीज़ हमेशा उनको ध्यान रखना है, जो मेन सरफेस है उससे बैक आना है। जैसे कि मैंने इसमें अभी अपना अकाउंट लॉगिन किया है,
प्रोफाइल में जाएंगे, ये अकाउंट मेरा है अभी जो शो कर रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, हाँ मेरा नाम आ गया। ऑलरेडी बाउंड टू अनदर अकाउंट बताएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ड्रोन तो फ्लाई हो रहा है, इसका हमको लेना देना क्या है, इससे हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ड्रोन तो फ्लाई हो ही रहा है। जब फ़र्क कब पड़ेगा, इन केस ऑफ आपका ड्रोन या रिमोट दोनों में से एक चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे समझ के चलो आपका ड्रोन है, वो ड्रोन का रिमोट है, वो गिर गया कहीं या पानी में चला गया, XYZ रैंडम ओवरचार्ज किसी भी वजह से डेड हो जाता है। अब आपका जो ड्रोन है ना, वो सर 5 बार से ज़्यादा फ्लाई नहीं करेगा, 5 बार के बाद वो लॉक हो जाएगा। अब 5 बार से ज़्यादा अब इसको कोई फ्लाई नहीं कर सकता। इवन DJI का ऑफिशियल सर्विस सेंटर भी है तो वो भी आपको अनलॉक करके नहीं देगा। और अगर आपको उनसे फॉलोअप लेके अनलॉक करवाना, कम से कम 1 से 1.5 साल जाएगा आपको वो चीज़ अनलॉक करवाने के लिए, क्योंकि वो पहले फर्स्ट ऑनर ढूंढेंगे, मेल करेंगे, एंड मेलिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि आप परेशान हो जाओगे और छोड़ दोगे वो ड्रोन को। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ड्रोन लेते हो तो इसका बाउंड है वो चेक कर लेना, ये कौन से अकाउंट से बाइंड है। तो अभी मैंने चेक किया, सर से वही मैंने पूछा तो सर का नाम आ रहा था इसमें, तो मैंने सर को बोला कि आप अपना अकाउंट लॉगिन कर दो, मैं अनबाइंड कर देता हूँ, देन उसके बाद ये सेफर साइड है। एंड कैसा है कि आपका कोई व्हीकल है, कोई और चला रहा है और उसको पकड़ा पुलिस ने, तो वो तो रजिस्टर तो आपके नाम पे है, तो प्रॉब्लम आपको होगा। तो आपके लिए भी ये सेफ्टी है कि आप इसको अनबाइंड करके दो, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि कोई और पकड़े और कोई और ऐसी कोई एक्टिविटी कर दे और पकड़े आप जाओ। तो ये बात आप भी ध्यान रखो और जो पर्सन ले रहा है वो भी ध्यान रखे कि हमें हमेशा वो ड्रोन को अनबाइंड और लॉग आउट मार के ही देना है। ठीक है, सो अभी हम इसको फ्लाई करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम एक ड्रोन का ये देखेंगे तो सेंसर्स चेक करेंगे। सेंसर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे ये स्पोर्ट्स मोड पे जाता है इसके सारे सेंसर्स ऑफ हो जाते हैं, तो वो बात का ध्यान रखना है आपको। हाथ पे बैठता है ये वाला भी? बैठता है ना। ओके, सो अभी A2S सरकाम ने, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, फ्लाई करके सारी चीज़ें टेस्ट कर ली है, सारी चीज़ें चेक कर ली है, एकदम ऑल वर्किंग है। 6 महीने में वैसे भी क्या ही होगा। तो फिर हमने सारी चीज़ें डन करने के बाद अब मैंने सर को सजेशन जो दिया है वो एक दिया है मिनी 3 Pro, एक 4 Pro का। सर अब कंफ्यूज है दोनों में कि सजेशन मांग रहे हैं कि कौन सा मैं लूँ। तो सबसे पहले मैं डिफरेंसेस की बात करता हूँ, जो सबसे मेजर डिफरेंस है उसकी मैं बात करूँगा। तो ये है RC1 के साथ रिमोट कंट्रोलर 1, जिसकी रेंज होती है 10 से 12 किलोमीटर। ये है RC2 के साथ, जिसकी रेंज होती है 20 किलोमीटर्स। तो ये विन होता है ये केस में। अगेन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो शूट कर सकता है 4K 60 तक शूट कर सकता है। अगेन ये 4K 100 FPS तक भी जा सकता है ये वाला डिवाइस। मतलब ये स्लो मोशन के लिए बेस्ट है ना? बहुत बेस्ट है, एंड इसके फुटेजेस भी बहुत अच्छे हैं। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो ड्रोन की दुनिया में लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो ड्रोन ऐसा ही कहीं भी क्रैश करेगा, ये ट्रायंगल सेंसर्स के साथ आता है। ये ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स के आता था। ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स का मतलब क्या होता है, वो 360 सेंस करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में सेंस नहीं करते। जैसे अभी 3 Pro है तो वो स्पेसिफिक सामने देखेगा ये एंगल पे, पीछे देखेगा ये एंगल पे, जो उसका एंगल ये होगा। 360 ओमनी डायरेक्शनल सेंसर है वो सराउंडिंग ऑल ओवर साइड करता है, और ये 2-3 मीटर दूर से ही ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेता है एंड उसको बाईपास करने, उसके पास जाके ब्रेक करने का इसके पास इतना सेंस पावर बहुत अच्छा है। अगेन इसका एक्टिव ट्रैक दोनों के अंदर है। एक्टिव ट्रैक जो देखेंगे 4 Pro का बहुत ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको फेस होगा कभी कभी कि वो जो ट्रैक कर रहा है सब्जेक्ट को लॉस्ट कर दे रहा है, बट ये उसको लॉस्ट नहीं करेगा एंड बाईपास करने में बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो ऑल द वे ये बेटर हो जाता है। एंड प्राइस डिफरेंस की बात करें तो गाइज सील्ड पैक में 10,000 का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा डिफरेंस आपको दोनों मॉडल में नहीं मिलने वाला है। ऑल टाइम फिर 4 Pro ही बेटर हो जाता है। लाइट वेट है, 249 ग्राम्स का ड्रोन है। ऐसा नहीं कि 249 ग्राम का ड्रोन है, लाइट वेट है तो विंड में बहुत ज़्यादा शेक होगा। सारी चीज़ें उनको पता नहीं है कि कैसा है क्या है, वो लोग बिना फ्लाई किए कोई भी चीज़ को बता देते हैं कि ड्रोन इधर जा रहा है, ड्रोन उधर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर फ्लाई आपने किया नहीं, उसके पहले आप कैसे किसी ड्रोन को जज कर सकते हो? आप इसके फुटेजेस देखो, इसको इवन सबसे ज़्यादा ड्रोन अनस्टेबल कहाँ होता है, सी के ऊपर होता है सबसे ज़्यादा। आप वहाँ के इसके फुटेजेस चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये ड्रोन कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितना अच्छा
फ्लाई कर रहा है, कितना अच्छा ये है। एंड इवन अभी भी मैं इसको फ्लाई करके बताऊंगा। और हैवी विंड भी यहाँ पे चलती रहती है मेरे स्टोर के बाहर ही, क्योंकि ये साइड में थोड़ा एरिया है, तो वो जगह पे मैं आपको ड्रोन का और इसके फुटेज का मैं आपको चेक करवाने वाला हूँ कि लाइक बहुत ज़्यादा विंड में भी ड्रोन हल्का सा शेक भी होगा, लेकिन फुटेज में आपको 0.1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 1% भी नहीं बोल रहा हूँ, 0.1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, इतना अच्छा इसका स्टेबलाइजेशन है। तो लाइक वो सारी चीज़ें भी हम बताने वाला हूँ। तो मैं सर को ऑल द वे जो सजेशन दूंगा कि अगर वो एक अच्छा ड्रोन चाहते हैं Air 2S के बाद, जिनको और बाद में उनको अपग्रेड ना करना पड़े 1, 2, 3 सालों तक मिनिमम, तो ये तो वैसे मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप 5 साल तक भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, तो आप 4 Pro के साथ ही जाइए। क्योंकि जो 3 Pro और 4 Pro के बीच में डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा डिफरेंस है सेंसर्स का, उसके बाद है स्टेबलाइजेशन का, उसके बाद है कलर करेक्शन का। अगेन इसमें डी लॉक भी मिल जाता है, जो क्रिएटर्स है इसमें नहीं है, ये सबसे बड़ा फीचर है। Air 2S में इनको डी लॉक मिला हुआ था, ये इसमें फेस करते हैं कि डी लॉक नहीं मिल रहा है। डी लॉक जिनको यूज़ करना आता है ना, उसको तो लाइक पता है कि डी लॉक चीज़ क्या होती है, वो इसके अंदर मिल जाता है। एंड बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, जो सर ने Air 2S लिया था उसके नीचे एक ऑक्सर लाइट भी थी, LED थी, वो इसके अंदर मिल जाती, 3 Pro में नहीं मिलती है। तो ऑल द वे अगर आप देखोगे 10,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा एक्सपांड कर रहे हो, अपने बजट को आगे लेके जा रहे हो, तो यही बेटर है, ऑल टाइम बेटर है। हाँ, अगर किसी का बजट नहीं जा रहा है, लाइक कोई लेना चाहता है एक 3 Pro की, मुझे 3 Pro ही चाहिए, मेरा बजट अंडर 1 लाख है, तो वो फिर उसके हिसाब से कर सकता है। बट अगर आपका बजट 1,20,000 तक है तो गो फॉर मिनी 4 Pro। और मैं सर को भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप 4 Pro ही लीजिए हमारे से। वेल सो गाइस, यार अभी सीन ऐसा है कि मनीष भाई ने अपने को एडवाइस दिया कि कौन सा ड्रोन ले। थोड़ा बजट कंसर्न भी था, बट अपन ने फ़िलहाल सीन ऐसा है कि अपन ने फ़िलहाल डिसाइड किया, थोड़ा सोचा कि अपन कौन सा वाला ले। और अभी सीन ऐसा था कि लेटेस्ट में ही मैंने लिया था Air 2S 6 महीने पहले, तो उस वजह से क्या था कि वो थोड़ा अपडेटेड, थोड़ा पुराना था। बट उसके बाद में उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये वाला जो है ना मिनी 3 Pro, वो भी आप ले सकते हैं। बट अभी मैंने सोचा कि अभी ले रहे, इसके बाद में मेरे को 2-3 साल अभी देखना ही नहीं, सिंपल है, 2-3 साल में अभी देखने वाला नहीं, एटलीस्ट ड्रोन के रिलेटेड में मेरे को देखना ही नहीं है। सो मैंने सोचा कि चलो अभी एक काम कर देना, उन्होंने भी बोला, और फाइनली अपन ने डिसाइड किया कि अपना मिनी 4 Pro, जो इसका कॉम्बो है ना बेसिकली मनीष भाई, फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस है ना, ये वाला प्लस वर्जन है, तो प्लस, और इसमें थोड़ा डिफ्रेंसिएशन अपने को मालूम पड़ेगा। बट ये व्लॉग को अपन यही एंड करें, क्योंकि क्या हो गया कि बहुत बड़ा व्लॉग हो गया, बट अपन को थोड़ा डिटेल्स मिल गया कि कैसे अपन देख सकते हैं ड्रोन लेना है, किसको कौन सा ड्रोन लेना है, वो सारा चीज़ें अपने को ये वाले वीडियो में अपने को मालूम पड़ गया है। मनीष भाई ने बहुत अच्छा हेल्प किया अपने को। सो गाइस, यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और दूसरा अभी जो होने वाला है इसके बाद का व्लॉग, वो पूरा अपना अनबॉक्सिंग होने वाला है मिनी 4 Pro का, तो वो भी ज़रूर देखना। चलो फिर गाइस, ऐसे अच्छे व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय हिंद।